अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वज़ू के बगैर कुरान मजीद का छूने के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ लोगों के दरमियान फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बगैर वज़ू कुरान छूना मना है और दलील के तौर पर सूरह वाक़िया की आयत पेश करते हैं कि इसे सिर्फ ताहिर लोग ही छू सकते हैं। दरअसल ये इस्तेदलाल दो तरह से बातिल है। बातिल इसलिए है, अव्वल तो ये कि ये कुरान की हक्कानियत को चैलेंज है कि एक तरफ तो कुरान कहता है मुशरिक नजीस है, लेकिन हम देखते हैं कि आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गैर मुस्लिम इसे छूते हैं, पढ़ते हैं और तहकीक करते हैं। गो के कुछ का मकसद दीन हक की तलाश होती है और कुछ का मकसद इस किताब के अंदर गलतियां तलाश करना होता है ताकि कुरान की हक्कानियत को चैलेंज किया जा सके। और दूसरी वजह यह है कि जो लोग इस आयत से दलील लेते हैं तो आयत का मतलब है कि जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या बगैर वजू इंसान नापाक होता है? यानी जिसने वजू किया और नमाज पढ़ा और फिर उसके बाद वजू उसका टूट गया तो क्या वो नापाक हो गया? यानी उसे गुस्ल करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ताहिर नापाकी की जिद है। तो क्या बगैर वजू के इंसान नापाक होता है क्या? सवाल उठता है। इसी सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। लिहाजा ये जो दलील पेश की जाती है कि इसे सिर्फ ताहिर लोग छू सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जुनबी आदमी नहीं छू सकता, यानी जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज है वो नहीं छू सकता। वजू का तो कोई जिक्र ही नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिसने गुस्ल कर लिया उसका वजू टूट भी गया तब भी वो ताहिर ही होता है। बाकी हासिल करने के लिए गुस्ल फर्ज होता है, वजू फर्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई आदमी जुनबी है जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज है, तो क्या वो वजू करके नमाज पढ़ सकता है? नहीं, पहले उसे गुस्ल करना पड़ेगा, तब फिर वो वजू करके नमाज पढ़ेगा। और वो वजू टूट गया तो दूसरी नमाज के लिए फिर दूसरा वजू करना पड़ेगा। गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पाक है। तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि नमाज के लिए वजू शर्त है। बगैर वजू के भी मोमिन पाक होता है, लेकिन अगर उसे नमाज पढ़ना है तो फिर उसे वजू करना पड़ेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका बिस्मिल्लाह नहीं उसका वजू नहीं, जिसका वजू नहीं उसकी नमाज नहीं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वजू को शर्त लगा दिया है। कुरान छूने के लिए वजू की शर्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाया, न सहाबा करम ने लगाया। तो जाहिर सी बात है, ना कुरान में ऐसी कोई शर्त मौजूद है और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ऐसी कोई शर्त मौजूद है। फिर उम्मती की क्या हैसियत कि वो मुसलमानों पर ये फर्ज करे कि कुरान छूने से पहले वजू करो? उम्मती की ये हैसियत नहीं है, ना, बिल्कुल नहीं। तीसरा, इन आयात के सयाक व सबाक को देखा जाए तो जो समझ आता है वो ये है कि ये कुफार मक्का के एतराज का जवाब था। वो ये कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहर ज़दा यानी जादू का मारा या शायर होने का इल्जाम लगाते थे ताकि वो इस कलाम को किसी पागल शख्स की गुफ्तगू या किसी जादूगर या जिन शैतान से मंसूब कर सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस की सदाकत का ऐलान करता है कि ये लोहे महफूज में है, जिसे ताहिर ही छू सकते हैं। वहां तक जिन व शयातीन की पहुंच नहीं, बल्कि ये कुरान रब और रहमान ही की तरफ से नाजिल करता है और इसे ताहिर लोग ही छू सकते हैं। ये जवाब मुशरिकीन को दिया गया है और इससे ये इस्तेदलाल सही है कि जुनबी शख्स से कुरान पर नहीं छू सकता। लेकिन इससे ये इस्तेदलाल लगाना कि एक पाक शख्स से, ताहिर शख्स से बिना वजू के कुरान नहीं छू सकता, ये दलील के खिलाफ है, क्योंकि वो ऑलरेडी ताहिर है। जैसा कि कुरान ने फरमाया कि इसे ताहिर लोग ही छू सकते हैं, सिर्फ ताहिर लोग। तो जो शख्स से बेवजू है और उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है वो ताहिर है। ये तो इस बात की दलील है, ये आयत इस बात की दलील है कि बेवजू मुसलमान कुरान छू सकता है, पढ़ सकता है। और इसे बेवजू कुरान छूने से मना की दलील पेश की जाती है। क्या अहमकाना गुफ्तगू है, क्या अहमकाना दलील पेश की जाती है। बड़े बड़े उलमा की तरफ से, अवामुन नास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े उलमा की तरफ से ये चीज पेश की जाती है। सूरह वाक़िया आयत नंबर 77 से 80 तक। बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है, जो एक महफूज किताब में दर्ज है, जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। यह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा हुआ है। ये कुरान की आयत है। अलबत्ता जुनबी और हाइजा को बराह रास्त कुरान को छूने से, बल्कि इस पे तो सख्ती है कि जुनबी और हाइजा कुरान नहीं छू सकती। बेवजू कुरान मजीद की छू कर तिलावत कर सकता है, क्योंकि कोई ऐसी सही और सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें बेवजू आदमी कुरान मजीद को छूने और तिलावत से रोका गया हो। और कुरान मजीद की तिलावत का हुक्म खुद कुरान मजीद में है। वो ये कि जो कुरान मजीद से मैसर हो पढ़ो। इसमें वजू की शर्त नहीं लगी। जिस तरह नमाज के लिए वजू की शर्त है, ऐसी कोई शर्त है कुरान की तिलावत और कुरान को छू कर तिलावत करने पर वजू की शर्त है या कैद ना अल्लाह ताला ने लगाई, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। कुरान को ताहिर के सिवा कोई न छुए,
इसकी तफसीर बुखारी शरीफ की हदीस में है। इमाम बुखारी इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की एक जमात में आए जिनमें अबू हुरैरा भी थे, और अबू हुरैरा मजलिस से निकल गए। जब मजलिस में वापस आए तो सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, मोमिन नजिस नहीं होता, यानी मोमिन ताहिर ही रहता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि कुरान की जो ये आयत है कि इसे सिर्फ ताहिर लोग ही छू सकते हैं, इससे मुराद गैर मोमिन है या जुनबी हाइजा भी पकड़ लो। खुसूसी हुक्म गैर मुस्लिम के लिए है, यानी काफिर कुरान मजीद को न छुए। मोमिन छू सकता है, ख्वाह वो बावजू हो या बेवजू। सही बुखारी में ही एक हदीस है जिसे इब्ने अब्बास बयान करते हैं। इस हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। जब उठे तो अपनी आंखों को हाथ से साफ किया और फिर सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयत की तिलावत की। फिर लटकाए हुए मिशकीज़े की तरफ बढ़े और वजू किया और नमाज शुरू कर दी। सही बुखारी मैं अल फतह जिल्द 11। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की और वजू बाद में किया। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर बाब कायम किया है, बेवजू होने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने से वजू नहीं टूटता था, लेकिन इस वक्त वजू टूटा हुआ था। इसका जवाब यह है कि इस वक्त वजू टूटा हुआ था। कुरान की तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वजू किया था। इसका मतलब यह है कि वजू टूटा हुआ था, सोने की वजह से नहीं टूटा था, लेकिन जो भी वजह रही हो, अगर वजू टूटा नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू नहीं करते। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को छुए बगैर तिलावत किया था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज कुरान थे। कुछ लोग ये दलील पकड़ते हैं और तिलावत के लिए जायज समझते हैं, छूने के लिए हराम कहते हैं। जैसे कि गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ने फतवा जारी किया है, वो मैं स्कैन लगा देता हूँ, और वो कहते हैं कि बिना वजू के कुरान की तिलावत करना जायज है, कुरान छू कर तिलावत करना या कुरान छूना हराम है। और दलील के तौर पर इमाम सुब्की का कौल पेश करते हैं, और इमाम सुब्की इजमा नकल करते हैं कि इस बात पर सभी का इजमा है कि बेवजू कुरान की तिलावत की जा सकती है। बात चल रही है कुरान छूने की, और दलील पेश कर रहे हैं इमाम सुब्की की, जिसमें वो इजमा नकल कर रहे हैं कि बेवजू कुरान की तिलावत की जा सकती है। गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब को अपने दावे पर दलील पेश करना चाहिए था। दावा यह है कि कुरान बेवजू छूना हराम है, इसकी दलील उन्हें पेश करना था। उन्होंने इसकी दलील पेश नहीं किया। दलील क्या पेश कर रहे हैं? तिलावत की। तिलावत में तो किसी का इख्तलाफ भी नहीं है, और जो लोग इख्तलाफ करते हैं उनके पास दलील नहीं है, वो बेदलील इख्तलाफ करते हैं। और मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। वजू की कोई शर्त नहीं यहाँ पर, और अल्लाह ताला के जिक्र में कुरान मजीद भी दाखिल है। इन दलाइल से मालूम होता है कि कुरान मजीद की तिलावत के लिए बावजू होना लाजमी नहीं है, यानी बेवजू कुरान छूने की तो बेशुमार दलीलें मिल रही हैं। और जो लोग दावा करते हैं कि बेवजू कुरान छूना हराम है, वो अपने दावे पर एक भी हदीस नहीं पेश कर पा रहे हैं, एक भी दलील नहीं पेश कर पा रहे हैं। मैं और मेरे साथ, हजरत अली की हदीस सुनाता हूँ, मैं और मेरे साथ 2 आदमी, जिनमें से एक का ताल्लुक मेरे कबीले से था और मेरा गुमान है कि दूसरा कबीला बनु असद से था। हजरत अली के पास आए तो आपने उन दोनों को आमिल बनाकर एक इलाके में भेजा और फरमाया, तुम दोनों मजबूत लोग हो, लिहाजा अपने दीन की खातिर जद्दोजहद करना। फिर आप उठे और पैखाना गए, फिर निकले और पानी मंगवाया और फिर हाथ धोया, फिर कुरान मजीद पढ़ने लगे। वजू नहीं किया उन्होंने और कुरान पढ़ने लगे, तो लोगों को नागवार लगाइए। तो आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से निकलकर हमको कुरान पढ़ाते थे और हमारे साथ बैठकर गोश्त खाते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने पढ़ाने से जनाबत के अलावा कोई चीज ना रोकती या माने ना होती। मतलब कुरान छूने के लिए या कुरान पढ़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई है वजू की। ये हदीस भी इस बात पर दलालत करती है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 229। बेवजू कुरान को छूने से मना की जो सबसे बड़ी दलील दी जाती है वो कुरान करीम की ये आयत है, सूरह वाक़िआ आयत नंबर 79 है गालिबन। इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। इससे बड़ी दलील इन लोगों के पास कोई नहीं है, और यही दलील उनके खिलाफ जा रही है। मैं शुरू में बता चुका हूँ ना कि मोमिन पाक होता है, अबू हुरैरा की हदीस। दूसरा ये कि जिस पर गुस्ल फर्ज न हो वो भी पाक होता है। और किस तरह की पाकी चाहिए? क्या बेवजू आदमी ताहिर नहीं होता है? और फिर ये कि सूरह वाक़िआ मक्की है, जबकि वजू का हुक्म मदीने में आया था। तो जब तक वजू का हुक्म नहीं आया था तब तक तो बेवजू लोग कुरान को हाथ लगाते थे कि नहीं लगाते थे? ये भी एक दलील है। लिहाजा इस आयत को वजू के साथ शर्त नहीं किया जा सकता।
हमें सही अहादीस की किताब में से भी कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें बगैर वजू कुरान पढ़ने या छूने की मुमानियत मौजूद हो। अब इस पर हजरत उमर का एक असर देखते हैं जिसमें बात वाज़ेह हो जाती है बिल्कुल, जैसा कि हजरत अली का असर मैंने बताया है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने मंसूब किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। वो हजरत अली का असर तो है ही है, प्लस मरफू हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करते थे। और लेकिन यहाँ पर हजरत उमर का एक वाक़या पेश करता हूँ। मोहम्मद बिन सैरीन से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब लोगों में बैठे और लोग कुरान पढ़ रहे थे। अब यहाँ नहीं कहते ना बिना छुए कुरान पढ़ रहे थे, ऐसी किसी बात की वजाहत यहाँ पे नहीं है। इब्ने सैरीन कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब लोगों में बैठे और लोग कुरान पढ़ रहे थे और हजरत उमर हाजत के लिए गए और फिर आकर वापस कुरान पढ़ने लगे। एक शख्स ने कहा कि आप कलामुल्लाह पढ़ते हैं बगैर वजू के। हजरत उमर ने कहा, तुझसे किसने कहा कि ये मना है? क्या मुसलमा कज्जाब ने कहा? वो मुसलमा कज्जाब जिसने नबूवत का दावा किया था और उसका ये भी दावा था कि उसके पास जिब्रील आते हैं और वही करते हैं, उसी तरफ हजरत उमर ने बात मंसूब की। क्या मुसलमा कज्जाब ने कहा है? मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द 1 बाब है, कलामुल्लाह बेवजू पढ़ने की इजाजत। हजरत उमर के फरमाने का मतलब ये हुआ कि ऐसा हुक्म तो कुरान हदीस में कहीं नहीं है, कहीं मुसलमा कज्जाब ने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया तुझे। इतने सारे दलाइल के बावजूद जो लोग लोगों को कुरान पढ़ने से रोकते हैं और हुक्म लगाते हैं कि बेवजू कुरान नहीं पढ़ सकते, गोया कि वो शरीयत साजी करते हैं। उनके पास इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है, जबकि मैंने कुरान से साबित किया है कि बेवजू कुरान पढ़ सकता है, हदीस से साबित किया है कि बेवजू कुरान पढ़ सकता है और मोमिन ताहिर होता है, और जिस पर गुस्ल फर्ज न हो और वजू टूट गया हो वो भी ताहिर होता है। मैंने हजरत अली की हदीस पेश किया कि बेवजू वो कुरान पढ़ते थे और उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करते थे। मैंने हजरत उमर की हदीस पेश किया कि वो भी ऐसा ही करते थे, बेवजू कुरान पढ़ते थे। बाज लोग कहते हैं कि अच्छा है और बेहतर ये है कि वजू कर लिया जाए, तो भैया ये तो तकवा की बात हो गई ना। इमाम बुखारी कोई भी हदीस लिखने से पहले वजू करते थे। क्या लोगों पे फतवाबाजी करते थे कि नहीं हदीस लिखने से पहले वजू शर्त है वरना हदीस लिखना हराम? ऐसा कोई हुक्म तो जारी नहीं करते थे ना। बहुत से सहाबा किराम वजू करते थे फिर कुरान पढ़ते थे। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि बेवजू कुरान नहीं पढ़ सकता। ये तो तकवा की बात है, आप वजू कर पढ़ें, लेकिन हराम का फतवा तो न लगाएं बेवजू पे। ये तो शरीयत साजी हो गई और जिस आयत को दलील बनाते हैं वही आयत बेवजू कुरान पढ़ने की दलील बन रही है।